गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ नेल केयर प्रोसीजर। ठीक है, नेल केयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी हेल्थ के लिए, आप सभी को पता है ना। तो सबसे पहले हम आर्टिकल अरेंज कर लेंगे, है ना। देन हम लोग हैंड वॉश करेंगे और ग्लव्स वियर करेंगे, उसके बाद ही हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ठीक ठीक है, तो पहले हम लोग आर्टिकल्स देख लेते हैं। ये ल्यूक वार्म वाटर है, गुनगुना पानी। ये मैकिनटॉश है, पेपर बैग, किडनी ट्रे, ये हमने गॉज पीस लिया हुआ है। ये है ब्रश, नेल ब्रश। ये है लोशन, मॉइस्चराइजर, नेल कटर, नेल फाइलर, स्मॉल टॉवेल और ये ग्लव्स। और ये है चार्ट पेपर जिसमें हम लोग पेशेंट का डिटेल्स लिखेंगे नेल केयर करने के बाद। ठीक है, तो नेल केयर करने से पहले आप लोग को इसका पर्पस भी पता होना चाहिए कि नेल केयर क्यों करना जरूरी है, क्यों किया जाता है। ठीक, तो नेल केयर क्यों करते हैं, कोई बताएगा? नेल केयर करना क्यों आवश्यक है, चलिए बताइए। नहीं पता? नेल केयर के पर्पस, है ना, इसको क्या बोलते हैं, नेल केयर का उद्देश्य भी बोलते हैं। तो नेल केयर का उद्देश्य है पेशेंट का पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना। पर्सनल हाइजीन मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता, है ना, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना। ठीक, पेशेंट को आरामदायक फील कराना। ठीक, पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना, पेशेंट को चोट लगने से बचाना, और जो स्टाफ मेंबर हैं या गार्जियन हैं उन्हें भी चोट लगने और संक्रमण से बचाना है। ठीक, तो ये होता है पर्पस। और नेल को सही शेप देने के लिए, ठीक, नेल में जितनी भी गंदगी होती है, डर्ट होता है, उसको साफ करने के लिए। नेल केयर का पर्पस समझ आया? ठीक, तो अब हम करते हैं नेल केयर। तो नेल केयर करने के लिए हम हैंड वॉश कर लेंगे, हैंड वॉश करने के बाद ग्लव्स वियर कर लेंगे। सबसे पहले पेशेंट को बताना है ना, कि हम आपका नेल केयर करने जा रहे हैं। नेल कट करेंगे तभी आप क्या रहोगे, स्वच्छ रहोगे और आपका नेल भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से पेशेंट को पहले बताना है। उसके बाद हमें कार्डियक टेबल ले लेना है ना। कार्डियक टेबल के ऊपर हमें रखना है मैकिनटॉश, है ना, या अगर मैकिनटॉश नहीं है तो आप कार्डियक टेबल यूज कर सकते हैं, और अगर कार्डियक टेबल नहीं है तो हम मैकिनटॉश यूज करेंगे। ठीक है, ताकि जो बेडशीट है वो खराब ना हो। तभी हमारे पास कार्डियक टेबल है। तो हम क्या करेंगे, किडनी ट्रे को पेशेंट के सामने इस प्रकार से रखेंगे। अब हम रख लेते हैं नेल कटर, और इसके साथ हम रखेंगे गॉज पीस। ठीक, इससे पहले आपको क्या करना है, कट करने से पहले हमें 5 to 10 मिनट क्या करेंगे, ल्यूक वार्म वाटर में डुबाकर रखना है। किसको? हैंड को आप 5 to 10 मिनट क्या करके रखोगे, इसमें डुबाकर रखने बोलना है पेशेंट को। ठीक है बेटा, क्यों डुबाकर रखते हैं, इससे नेल सॉफ्ट होता है ना, जिससे कि अच्छे से कट जाता है इजिली।
उसके बाद नेल ब्रश से हमें क्या कर लेना है, नेल के अंदर कुछ अगर डर्ट है तो उसको हमें क्या कर लेना है, ब्रश से इस तरीके से हमें क्लीन कर लेना है। ये दोनों हैंड का करना है। फिर टॉवेल से ड्राई कर लेना है हैंड को। इसको हम टाइट कर लेंगे। अब हमें गॉज पीस लेना है और नेल कटर। ठीक, हर एक फिंगर के लिए हमें गॉज पीस लेना है। ठीक, तो इस प्रकार से गॉज पीस को लेना है आपको, और पहले हमको साइड में कट करना है इस प्रकार से, फिर सेंटर बीच में, उसके बाद फिर साइड में। इसको हम किडनी ट्रे में ही डाल देंगे। उसके बाद दूसरा गॉज पीस लेंगे, दूसरे फिंगर को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कट। पहले किनारे को, फिर बीच को, फिर किनारे को। ठीक है, इस तरीके से। फिर थर्ड फिंगर को भी हम ऐसे ही क्लीन करेंगे, और इस प्रकार से सभी फिंगर के नेल को हमें कट कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद हम ले लेंगे नेल फाइलर। नेल फाइलर से हम इसको शेप दे देंगे नेल को अच्छे से। इस तरीके से। तो इस तरीके से हमको नेल केयर करने हैं। नेल कट करने के बाद हम लोग हैंड में लोशन लगा देंगे, क्योंकि हैंड ड्राई हो जाता है ना, तो इसको क्या करना है, हमें मॉइस्चराइज करना है। इसके बाद इसको हमें क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद ग्लव्स को रिमूव करके हैंड वॉश कर लेना है। पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दे देना है। ठीक, तो अब समझ आया कैसे करते हैं नेल केयर? तो आप लोग कर लोगे? ओके, थैंक यू।